ओम नमः शिवाय। यदि आपके जीवन में एक मजबूत उद्देश्य है तो आपको धकेलने की आवश्यकता नहीं है। आपका जुनून आपको वहां ले जाएगा। जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन का एक सार्थक उद्देश्य मिल जाता है तो उसे बाहरी प्रेरणा या किसी के दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। वो उद्देश्य एक आंतरिक शक्ति बन जाता है जो उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मीन लग्न के जातकों के लिए आने वाला हफ्ता यानी 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का समय आपके जीवन के बीज को कैसे पोषित करने वाला है। हम ब्रह्मांड में हो रहे ग्रहों के बदलावों को, विशेष रूप से मंगल के बड़े गोचर को और चंद्रमा की हर दिन बदलती चाल को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि ये आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर, जैसे कि आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रिश्ते और आपकी हेल्थ पर क्या प्रभाव डालने वाला है। तो अपनी पूरी चेतना और खुले मन के साथ इस यात्रा में मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि सितारे आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। मीन लग्न वालों, इस सप्ताह के राशिफल को समझने से पहले हमें उस कैनवास को समझना होगा जिस पर यह साप्ताहिक तस्वीर चित्रित होने वाली है। आपके जीवन में कुछ बड़े दीर्घकालिक ग्रह प्रभाव पहले से ही चल रहे हैं जो इस सप्ताह की घटनाओं की नींव है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, शनिदेव और राहु दोनों ही आपके लग्न यानी आपके पहले ही घर में विराजमान है। ये एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना है। लग्न आप हैं, आपका शरीर, आपका मन, आपका व्यक्तित्व। यहां पर शनि का होना आपको अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर कर रहा है। हो सकता है आप खुद पर एक दबाव महसूस कर रहे हों, जैसे आपको खुद को बेहतर बनाना ही है। वही राहु, जो भ्रम और महत्वाकांक्षा के कारक हैं, आपको बहुत कुछ हासिल करने की चाहत दे रहे हैं, लेकिन साथ ही एक तरह का मानसिक कोहरा या कंफ्यूजन भी पैदा कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर आपके व्यक्तित्व को एक नई परिभाषा दे रहे हैं, आपको तराश रहे हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके साथ है। देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी कर्क राशि में उच्च के होकर बैठे हैं। पंचम भाव आपकी बुद्धि, शिक्षा, संतान और रचनात्मकता का है। यहाँ पर गुरु का उच्च का होना एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह सुनिश्चित कर रहा है कि इन सभी चुनौतियों के बीच आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करे, विद्यार्थियों को सफलता मिले और आपकी रचनात्मकता को एक नई उड़ान मिले। और केतु आपके सप्तम भाव में रिश्तों में एक आध्यात्मिक खोज या एक तरह की वैराग्य की भावना दे रहे हैं, जिसकी बात हम आगे विस्तार से करेंगे। अब आते हैं इस सप्ताह की मुख्य घटना पर। दोस्तों, इस हफ्ते का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बदलाव 27 अक्टूबर को हो रहा है, जब ग्रहों के सेनापति मंगल तुला राशि से निकलकर अपनी ही स्वराशि वृश्चिक में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। इस बात को बहुत गहराई से समझिए। नवम भाव आपका भाग्य स्थान है। ये धर्म, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का घर है। मंगल ऊर्जा साहस और पराक्रम के कारक है। अब कल्पना कीजिए, जब ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपके भाग्य के घर में और वो भी अपने सबसे शक्तिशाली स्वरूप में आ जाए तो क्या होगा। यह आपके भाग्य के बंद दरवाजों पर एक जोरदार दस्तक है। जो काम अब तक भाग्य की कमी से अटके थे, उनमें अचानक से जान आ जाएगी। आपके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने की हिम्मत पैदा होगी। आपके नवम भाव में बुद्धि के राजकुमार बुध पहले से ही मौजूद है। अब मंगल और बुध की ये युति आपके भाग्य स्थान में पराक्रम बुद्धि योग बना रही है, जिसका अर्थ है कि आप अपनी बुद्धि और साहस के सही तालमेल से अपने भाग्य को एक नई दिशा देंगे। तो इस सप्ताह का ओवरऑल थीम है करियर पर मजबूत फोकस के साथ शुरुआत, भाग्य के सहयोग से मध्य में बड़ी सफलता और लाभ, और सप्ताहांत में आध्यात्मिक शांति और आत्मचिंतन। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी करियर, बिजनेस और फाइनेंस को इस सप्ताह की ग्रह दशा के आईने में देखते हैं। मीन लग्न वालों, अपने कैलेंडर्स में निशान लगा लीजिए, क्योंकि ये सप्ताह आपके पेशेवर जीवन के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। सप्ताह शुरू होते ही चंद्रमा आपके 10वें घर कर्म भाव यानी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सोमवार की सुबह जब आप उठेंगे तो आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ आपके काम पर होगी।
आप अपने टारगेट्स को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। इसी दौरान 26, 27 और 22 अक्टूबर ये 3 दिन आपके जॉब रिलेटेड मामलों के लिए बेस्ट के रूप में चिन्हित है। अगर आप नौकरी बदल रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए यह समय अमृत समान है। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो अपने बॉस से बात करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो इन दिनों में उसकी नींव रखें, सफलता की संभावना बहुत प्रबल बन रही है। अब बात करते हैं 28 अक्टूबर की। यह दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सुबह सुबह अत्यंत शुभ गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। ये योग तब बनता है जब गुरु और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में आते हैं और ये योग ज्ञान, सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। सोचिए, एक तरफ आपके कर्म भाव में चंद्रमा है, दूसरी तरफ ये बेस्ट जॉब डे है और उसी दिन गजकेसरी योग भी बन रहा है। ये एक स्वर्णिम संयोग है। इस दिन आपके काम की न सिर्फ सराहना होगी बल्कि आपको कोई बड़ा सम्मान या जिम्मेदारी मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए भी ये सप्ताह अवसरों से भरा है। 10वें घर का चंद्रमा आपको अपने बिजनेस को लेकर बहुत सक्रिय रखेगा, लेकिन यहाँ एक सावधानी है। आपके सप्तम भाव में शुक्र और केतु की युति चल रही है। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप्स में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। किसी भी कागज पर बिना पढ़े दस्तखत ना करें और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ रखें। 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो बिजनेस से जुड़ी यात्राएं सफल होंगी और आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ मिल सकता है जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आर्थिक मामलों के लिए सप्ताह का मध्य भाग आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। 28 अक्टूबर की रात 10:30 चंद्रमा कर्म भाव से निकलकर आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान जो कि मकर राशि है में प्रवेश करेंगे। ये गोचर आपके लिए आर्थिक लाभ के दरवाजे खोल देगा। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है या आपके काम का बोनस या इंसेंटिव आपको मिल सकता है। यदि आप शेयर बाजार या किसी भी तरह के निवेश में रुचि रखते हैं तो 29 और 30 अक्टूबर के दिन नया निवेश करने के लिए बहुत ही शुभ संकेत दे रहे हैं। भाग्य स्थान में बुध और मंगल की युति आपको सही जगह पैसा लगाने की बुद्धि और हिम्मत दोनों देगी। लेकिन याद रखें, ये ग्रहों का समर्थन है। आपको अपना रिसर्च और विवेक जरूर इस्तेमाल करना है। सप्ताह का अंत थोड़ा संभल कर चलने का है। 30 अक्टूबर की सुबह 7 बजे चंद्रमा आपके 12वें भाव यानी कुंभ राशि में चले जाएंगे जो व्यय और हानि का घर है। इन 2 दिनों में अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या घर में किसी चीज की मरम्मत की जरूरत पड़ जाए। इसलिए फिजूल खर्ची से बचें और पैसों की थोड़ी बचत करके चलें। पैसा और करियर अपनी जगह है, लेकिन जीवन का असली सुख हमारे रिश्तों से आता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सप्ताह आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। मीन लग्न वालों, इस सप्ताह आपके रिश्तों का क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील और गहरा रहने वाला है। आपके सप्तम भाव यानी विवाह और प्रेम संबंधों के घर में शुक्र और केतु की युति हो रही है। इस युति के प्रभाव को बहुत ध्यान से समझिए। शुक्र जो प्रेम, सौंदर्य, रोमांस और भौतिक सुखों के कारक हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ते में प्यार हो, नजदीकियां हो। लेकिन वहीं पर बैठे केतु जो एक आध्यात्मिक और वैरागी ग्रह है, वो इन सब चीजों से मन को हटाते हैं। केतु का काम है मोह भंग करना और आपको चीजों की गहरी सच्चाई दिखाना। इस युति का परिणाम ये हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में एक अजीब सा खालीपन महसूस करें। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे भौतिक रूप से जुड़ना चाहे, बाहर घूमना चाहे, लेकिन आपका मन इन सब चीजों में ना लगे। आपको लगे कि प्यार इन सब चीजों से कहीं ज्यादा गहरा होना चाहिए। ये स्थिति आपके और आपके पार्टनर के बीच गलतफहमियां पैदा कर सकती है। उन्हें लग सकता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ये समय रिश्ते को तोड़ने का नहीं बल्कि उसे एक नई गहराई देने का है। अपने पार्टनर से बात करें, उन्हें बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। साथ बैठकर पूजा पाठ करें, किसी आध्यात्मिक जगह पर जाएं। रिश्ते में भौतिकता से ज्यादा आध्यात्मिकता को जगह दें, तो यही केतु आपको एक ऐसे आत्मिक बंधन का अनुभव कराएगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। एक अच्छी बात यह है कि पंचम भाव में बैठे उच्च के बृहस्पति अपनी दिव्य दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। ये गुरु की दृष्टि एक सुरक्षा कवच का काम करेगी और किसी भी बड़ी अनहोनी से आपके रिश्ते को बचाएगी। ये आपको सही समझ और विवेक देगी ताकि आप इस मुश्किल दौर से
निकल सके। पारिवारिक मोर्चे पर 27 अक्टूबर से मंगल का भाग्य स्थान में गोचर आपके पिता के साथ आपके संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। यदि कोई मनमुटाव था तो वो दूर होगा और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। आपको उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। हालांकि सूर्य देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, इसलिए इस सप्ताह ससुराल पक्ष के साथ बातचीत में बहुत सावधानी बरतें। आपकी कोई छोटी सी बात भी गलत समझी जा सकती है, जिससे बेवजह का तनाव पैदा हो सकता है। वाणी में विनम्रता बनाए रखें। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं उन देवियों से जो घर की लक्ष्मी है, जो घर की धुरी है, हमारी गृहिणियों से। आपके लिए यह सप्ताह क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। आपके लिए इस सप्ताह की सबसे बड़ी खुशखबरी पंचम भाव में बैठे उच्च के गुरु बृहस्पति दे रहे हैं। पंचम भाव आपकी संतान का है। इसका अर्थ है कि इस पूरे सप्ताह आपको अपनी संतान की तरफ से कोई बहुत अच्छा समाचार मिल सकता है। उनकी पढ़ाई में तरक्की होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनके व्यवहार से आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। आप उनके साथ एक बहुत ही सुंदर और यादगार समय बिताएंगी। जैसा मैंने पहले भी बताया, सप्तम भाव में शुक्र और केतु की युति आपके वैवाहिक जीवन पर सीधा असर डाल रही है। हो सकता है कि आपके पति अपने काम में इतने व्यस्त हों कि आपको पूरा समय ना दे पाए, जिससे आपको अकेलापन या इमोशनल निग्लेक्ट महसूस हो। आपको लग सकता है कि वो आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं। मेरा सुझाव है कि शिकायत करने की बजाय शांति से अपनी बात रखें। ये समय धैर्य और आपसी समझ की परीक्षा का है। सूर्य का अष्टम भाव में होना यह संकेत दे रहा है कि ससुराल पक्ष में किसी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है या किसी छोटी बात पर मतभेद होने की संभावना बन रही है। आपको इस समय एक सूत्रधार की भूमिका निभानी होगी। अपनी वाणी में मिठास और व्यवहार में संयम रखकर आप घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रख सकती हैं। लग्न में बैठे शनि और राहु कभी कभी आप पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत बढ़ा सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप सबके लिए करते करते खुद के लिए समय निकालना भूल गई हैं। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा 12वें भाव में जाएंगे तो यह भावना और बढ़ सकती है। इस समय अपने लिए थोड़ा मी टाइम जरूर निकालें, चाहे वो 15 मिनट का ध्यान हो, अपनी पसंद का संगीत सुनना हो या कोई किताब पढ़ना हो। आपकी मानसिक शांति घर की शांति के लिए सबसे जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया। चलिए देखते हैं कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। मीन लगन वालों, मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा कि इस सप्ताह आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी ही होगी। जैसा मैंने शुरू में बताया, शनि और राहु दोनों आपके लग्न भाव में है। लग्न आपका शरीर है। शनि यहां आकर आपको सुस्त, थका हुआ महसूस करा सकते हैं और जोड़ों या नसों से जुड़ी कोई पुरानी समस्या दे सकते हैं। वही राहु अचानक से होने वाली ऐसी परेशानियां देता है जो जल्दी पकड़ में नहीं आती, जैसे कोई एलर्जी या रहस्यमयी दर्द। ये युति आपको मानसिक रूप से भी बहुत थका सकती है, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी दे सकती है। इसके साथ ही सूर्य, जो हमारी आत्मा और जीवन शक्ति के कारक हैं, वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो एक त्रिक भाव है। ये स्थिति आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकती है। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, जलन या बुखार जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। अपने दिनचर्या को अनुशासित करें। शनि को अनुशासन पसंद है। समय पर सोएं, समय पर उठें, हल्का और सात्विक भोजन करें। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएं। और सबसे जरूरी बात, कोई भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। विद्यार्थियों, ये सप्ताह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप इस सुनहरे समय का पूरा लाभ उठाएं। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के घर में ज्ञान के सबसे बड़े कारक बृहस्पति अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में बैठे हैं। ये एक राजयोग जैसी स्थिति है। आपकी एकाग्रता चरम पर होगी। मुश्किल से मुश्किल विषय भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। आपकी याददाश्त तेज होगी और आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसके ऊपर आपके नवम भाव में बुध और मंगल की युति हो रही है। ये कॉम्बिनेशन उन छात्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट या किसी भी तकनीकी क्षेत्र में की पढ़ाई कर रहे हैं।
अगर आप विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो 27 अक्टूबर के बाद मंगल का गोचर आपके प्रयासों को पंख लगा देगा। ये समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए भी अत्यंत शुभ है। अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा, क्योंकि ग्रह पूरी तरह से आपके साथ है। तो दोस्तों, आइए इस पूरे सप्ताह को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। ये सप्ताह एक यात्रा की तरह है। यात्रा की शुरुआत करियर की ऊंची चढ़ाई से हो रही है, जहां आपको सफलता और सम्मान दोनों मिलने के योग है। यात्रा का मध्य पड़ाव आर्थिक लाभ और निवेश के हरे भरे मैदान में है, और यात्रा का अंत आपको शांति और आध्यात्मिकता की एक शांत झील के किनारे ले जाकर छोड़ता है। इस पूरी यात्रा में भाग्य का मजबूत साथ आपके साथ एक गाइड की तरह चलेगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य और रिश्तों की गाड़ी को बहुत संभाल कर चलाना होगा। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे शक्तिशाली और शुभ दिन 28 अक्टूबर मंगलवार रहेगा। इस दिन बन रहा गजकेसरी योग और करियर के लिए बनी उत्तम परिस्थितियां आपको कोई बड़ी उपलब्धि या खुशखबरी दिला सकती हैं। इस दिन का पूरा सदुपयोग करें। इस हफ्ते आपके लिए दो मुख्य सावधानियां हैं। पहली, अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह न बने। दूसरी, अपने रिश्तों, विशेषकर अपने जीवन साथी के साथ धैर्य और समझदारी से काम लें। अहंकार और गलतफहमियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो भी चुनौतियां ग्रहों की चाल दिखा रही है, उनके लिए मैं आपको कुछ सरल और बहुत प्रभावी उपाय बता रहा हूं, जिन्हें करने से आपको निश्चित ही सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और चुनौतियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। पहला, क्योंकि शनि और राहु आपके लग्न को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की भक्ति शनि और राहु दोनों के नकारात्मक प्रभावों को शांत करती है। इसके अलावा हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दूसरा, अष्टम भाव में स्थित सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। तीसरा, सप्तम भाव में केतु के प्रभाव को शांत करने और रिश्तों में मधुरता लाने के लिए इस सप्ताह विनायक चतुर्थी का शुभ दिन पड़ रहा है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय रिश्तों में आ रहे भ्रम को दूर करेगा। तो ये था मीन लग्न के जातकों के लिए इस सप्ताह का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ज्योतिष एक टॉर्च की तरह है जो हमें रास्ते में आने वाले गड्ढों और अवसरों को दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना, गड्ढों से बचना और अवसरों का लाभ उठाना, ये हमारे अपने कर्म और हमारी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये सप्ताह आपके लिए मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख, सफलता और समृद्धि लेकर आए। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।